आज हम फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लें, ताकि अपन जब भी नया वीडियो डालें, अपलोड करें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और तुरंत आप उसको देख लें अच्छे से। तो आज का अपन इस वीडियो में आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में आज का टॉपिक है अपना समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। तो इस टॉपिक में आज अपन ये पढ़ेंगे कि एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र है और उसमें थीटा कोण पर कोई विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है यानी स्थित है, तो उस विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगता है और कितना बल आघूर्ण। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में जो स्थित विद्युत द्विध्रुव है उस पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण ये अपन पढ़ेंगे। तो कितना क्या बल लगता है और उस विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है उसका सूत्र अपन इस टॉपिक में व्युत्पन्न करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे अपन। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन करने से पहले यहाँ पर डायग्राम है, इसको अपन समझेंगे अच्छे से। और जब ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर अपन इसके आगे इसका डेरिवेशन करेंगे अपन इसमें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो समरूप है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो जो एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र होता है उसको समांतर रेखाओं के द्वारा इस प्रकार अपन प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो समांतर रेखाएं हैं ये यहाँ पर एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। और इन रेखाओं पर जो तीर का निशान है, जो एरो लगा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो तीर का निशान इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ऐसे है। तो ये हो गया। तो एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र है तो इसके पास अपन ने यहाँ पर ये वेक्टर ई, सदिश ई लिख दिया। तो ये जो एक समरूप विद्युत क्षेत्र है इसको अपन ने यहाँ पर सदिश ई से लिख दिया। तो ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युत द्विध्रुव हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की ये जो दूरी है ये कितनी है, यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। तो ए बी यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है, तो बिंदु यहाँ पर, तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। तो प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर है, ये जो माइनस क्यू आवेश है ये बिंदु बी यहाँ पर, तो माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर यहाँ पर है, और दोनों आवेशों के बीच की ये दूरी 12 है। तो यहाँ पर ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। अब अपन इसमें देखते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, ऐसे। तो ये विद्युत क्षेत्र है और जो विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा हुआ है ये इस प्रकार। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत क्षेत्र के साथ यहाँ पर ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो ये कितने कोण पर है, यहाँ पर थीटा कोण पर है। तो ये थीटा कोण पर स्थित हो गया। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर धनावेश पर, यानी ये जो प्लस क्यू आवेश है, धनावेश है, इस पर जो विद्युत बल है, ये जो धनावेश प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र में है, तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो ये जो धनावेश है इस पर जो विद्युत बल है इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार लगेगा, और ये बल कितना होगा, सदिश F बराबर Q सदिश E। तो ये आवेश Q है और ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर समरूप हर जगह सदिश E, तो ये सदिश E आ गया। इसी प्रकार ये जो माइनस क्यू आवेश ऋणावेश यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र में, तो ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इस माइनस क्यू आवेश, यानी ये जो माइनस क्यू आवेश पर, इस ऋणावेश पर विद्युत बल
ये जो विद्युत क्षेत्र है इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस प्रकार लगेगा। तो ये विपरीत दिशा में ऐसे लगेगा विद्युत बल। और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल क्या होगा, सदिश F बराबर Q सदिश E। तो विद्युत बल का सूत्र पढ़ रखा है वेक्टर सदिश रूप में, सदिश F बराबर Q सदिश E, ये पढ़ रखा अपन ने। तो आवेश माइनस क्यू परिमाण लेते हैं तो माइनस क्यू का परिमाण क्यू होगा। और विद्युत क्षेत्र सदिश ही, हर जगह सदिश ही है, तो यहाँ पर भी सदिश ही, तो सदिश ही की जगह सदिश ही, तो क्यू सदिश ही, तो क्यू सदिश ही आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर था तो ये हो गया। तो इस पर जो बल लग रहा है विद्युत बल सदिश है बराबर क्यू सदिश ई, ये बल लग रहा है। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि ये जो बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है प्लस क्यू आवेश पर, तो किसी भी बल की जो क्रिया रेखा है वो पीछे की ओर अपन खींचते हैं। तो ये बल आगे की तरफ लग रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में पीछे की ओर इस बल की ये क्रिया रेखा होगी, इस बल की ये क्रिया रेखा होगी, तो इस बल की ये क्या होगी, क्रिया रेखा होगी। माइनस क्यू आवेश पर जो विद्युत बल है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये जो विद्युत बल है इसकी जो क्रिया रेखा खींचेंगे तो इसके विपरीत दिशा में पीछे की ओर, तो इस विद्युत बल की क्रिया रेखा यहाँ से डैश डैश करके ये, तो इस विद्युत बल की ये क्रिया रेखा होगी, ये तो ये क्रिया रेखा होगी, तो इसकी क्रिया रेखा ये, और इस विद्युत बल की ये क्रिया रेखा होगी यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश पर ये जो विद्युत बल लगता है इस विद्युत बल की क्रिया रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इस विद्युत बल की क्रिया रेखा की, इस विद्युत बल की क्रिया रेखा की, इस बल की ये जो क्रिया रेखा है इससे ये लंबवत दूरी निकालेंगे अपन। तो इस बल की क्रिया रेखा से डैश डैश करते हुए अपन इस बल की क्रिया रेखा पर ये डैश डैश करके लंब डाल देंगे। तो इस बल की क्रिया रेखा से इस बल की क्रिया रेखा पर ये डैश डैश करके अपन ने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो ये हो गया। तो ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये यहाँ पर क्या नाम दे दिया, बिंदु सी, तो ये बिंदु सी हो गया यहाँ पर। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। अपन देख सकते हैं ये यहाँ पर क्या था, विद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव है। और इस बल की जो क्रिया इस बल की ये जो क्रिया रेखा है जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। तो इस विद्युत क्षेत्र के ये समांतर है, तो ये एंगल यहाँ पर थीटा, तो ये एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा। तो चित्र की ज्यामिति से एंगल थीटा, तो ये एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो गया। और दोनों आवेशों के बीच की, ए और बी के बीच की ये जो दूरी है विद्युत द्विध्रुव जो लंबाई है ये कितनी है यहाँ पर, 2l, ये अपन ने 2l से लिख रखी है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, तो ये अपने पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC। तो यहाँ पर ये अपने पास समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC। तो ये अपने पास समकोण त्रिभुज बन गया ABC, ये हो गया। अब जो समकोण त्रिभुज में जो कोण थीटा होता है, कोण थीटा के सामने, जैसे ये कोण, ये को एंगल है अपने पास थीटा है, तो इस थीटा के सामने ये भुजा है, तो ये क्या होगा, लंब, तो AC लंब होगा। ये क्या हो गया, BC आधार हो गया, और AB यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो AB यहाँ पर ये कर्ण हो गया अपने पास। तो ये हो गया। अब होता क्या है इसमें कि प्लस क्यू आवेश पर जो विद्युत बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, माइनस क्यू आवेश पर जो विद्युत बल है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये लग रहा है। तो प्लस क्यू आवेश पर ये जितना बल लग रहा है इस माइनस क्यू आवेश पर भी उतना ही बल लग रहा है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले ये जो विद्युत बल हैं ये दोनों परिमाण में क्या हैं, बराबर। तो ये दोनों विद्युत बल परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन ये इधर तो दिशा में क्या है, विपरीत। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले ये विद्युत बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। तो अब यहाँ पर देख, इसमें परिमाण में बराबर कैसे हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E होगा, आवेश Q, तो क्या हो जाएगा, विद्युत बल QE परिमाण में। अब इस पर विद्युत बल परिमाण में, तो आवेश माइनस Q, तो परिमाण Q हो गया, विद्युत बल QE, Q की जगह Q, विद्युत क्षेत्र सदिश ही परिमाण E, तो E, तो माइनस Q पर भी ये विद्युत बल परिमाण क्या हो जाए, QE। तो यहाँ पर भी परिमाण में, इस पर परिमाण में QE, और यहाँ पर भी माइनस Q पर भी परिमाण में QE। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि दोनों आवेशों पर ये जो विद्युत बल हैं परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। तो ये जो अब यहाँ पर ये जो दोनों बल हैं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। इस बल की क्रिया रेखा ये ऐसे जा रही है, इस बल की क्रिया रेखा ऐसे, और इस बल की जो क्रिया रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है इस बल की क्रिया रेखा ये ऐसे। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं,
तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। जब दो बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो ये जो दोनों बल हैं यहाँ पर के ये जो दोनों बल हैं यहाँ पर मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये जो दोनों बल परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत हैं और दोनों की जो क्रिया रेखा है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो आपस में ये नहीं मिल रही, ये अलग अलग है। तो ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। और इस बल आघूर्ण के कारण ये जो विद्युत द्विध्रुव AB होता है यहाँ से घूमता हुआ विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे आ जाएगा। तो जब इस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगेगा तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है ऐसे घूमता हुआ विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे आ जाएगा। किसके कारण आ रहा है, ये बल आघूर्ण के कारण आ रहा है। अब ये जो अपने पास विद्युत बल लगते हैं ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। एक दूसरे को निरस्त इसलिए नहीं करेंगे कि ये इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। जैसे अपन यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है, इस पर ये विद्युत बल ऐसे लग रहा है और इस पर यहाँ पर ये विद्युत बल, जैसे इस पर ये विद्युत बल ऐसे लगता है और इस पर ये विद्युत बल ऐसे लगता है, तो ये ऐसे लगेगा और ये ऐसे लग रहा है तो ऐसे लगेगा, ये नीचे लाएगा, ये ऊपर लगेगा तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो इस पर ये ऐसे तो ये ऐसे घूम जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा बल आघूर्ण के कारण, तो ये बल आघूर्ण होता है। अब इस विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है, ये जो बल आघूर्ण इस पर लगेगा विद्युत द्विध्रुव पर, इसका अपन सूत्र उत्पन्न करेंगे। तो जो बल आघूर्ण का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, 11वीं क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। बल आघूर्ण को अपन टाउ से टो से लिखते हैं, तो बल आघूर्ण टाउ या टो बराबर क्या फॉर्मूला होता है, किसी एक बल का परिमाण गुना दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अपने ये 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ रखा है इस प्रकार के ये सूत्र। तो बल आघूर्ण को टो या टाउ, टो से लिख दो या टाउ कुछ ही बोल दो इसको, तो बल आघूर्ण टो हो गया बराबर, ये बराबर हो गया किसी एक बल का परिमाण। तो विद्युत द्विध्रुव पर ये जो बल लग रहे हैं, तो कोई भी एक बल का परिमाण ले लो, तो इसका परिमाण क्या होगा, QE, सदिश है तो ये हट जाएगा, परिमाण आएगा QE। तो इस पर भी क्या है QE, तो किसी भी एक बल का परिमाण ले लो, क्या होगा QE, तो कोई भी ले लो, तो किसी एक बल का परिमाण यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या आ गया QE आ गया, फिर ये गुणा है तो ये हो गया। अब दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की जो लंबवत दूरी है वो AC है, ये AC, तो यहाँ पर AC आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AC, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब त्रिभुज ABC ले लेंगे, तो ये समकोण त्रिभुज अपन ने ABC ले लिया, तो समकोण त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC से इस त्रिभुज में अपन देखेंगे, तो इस त्रिभुज में अपन यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा, तो इसमें अपन साइन थीटा निकालेंगे इस त्रिभुज में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण, तो इसमें लंब क्या है AC, करण क्या है इसमें AB, तो क्या आ जाएगा लंब AC बटे करण, इसमें क्या आ गया AB, ये हो गया। AC निकालेंगे, AC बराबर AB, इससे वज्र गुणा, तो AB साइन थीटा, तो इससे वज्र गुणा, तो AB साइन थीटा आ गया। AC इज इक्वल टू, अब AB, तो अपन जानते हैं ये AB, तो ये AB किसके बराबर है, लंबाई 2L, तो AB की जगह यहाँ पर 2L, तो 2L साइन थीटा ये आ गया। ये समीकरण नंबर क्या होगी 2, तो ये समीकरण 2 होगी अपने पास। अब अपन ये जो समीकरण 1, ये जो समीकरण 2 है इससे अपन पढ़ते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, टाउ बराबर QE, तो ये टाउ बराबर QE। अब समीकरण 2 से AC की ये वैल्यू, अब थोड़ा सा इसको ऊपर अपन देखते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 से AC की ये जो वैल्यू है 12 साइन थीटा, यहाँ से अपन कहाँ पर रख देंगे, AC की ये जो वैल्यू है यहाँ से समीकरण 1 में अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी AC की वैल्यू 12 साइन थीटा, तो यहाँ पर आ गई। टाउ बराबर अब 2L को Q से, जो ये 2L है इसको Q के साथ लिखेंगे, तो Q इंटू 2L आ गया, क्या बच गया E इंटू साइन थीटा, तो E इंटू साइन थीटा ये आ गया। तो 2L को Q के साथ इसलिए लिखा, अपन जानते हैं चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L की जगह अपन P, तो इसकी जगह अपन P रखेंगे, P बन गया ये E साइन थीटा, तो क्या आ गया PE साइन थीटा बराबर ये टाउ, तो बराबर ये टाउ, तो टाउ बराबर क्या आ गया इसकी जगह PE साइन थीटा ये आ गई। ये समीकरण नंबर क्या होगी 3 होगी, तो ये समीकरण नंबर 3 होगी। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव AB होता है, तो विद्युत द्विध्रुव AB पर लगने वाला
जो बल आघूर्ण होता है तो उस बल आघूर्ण का सूत्र परिमाण में टाउ बराबर पी ई साइन थीटा ये आ गया। तो ये जो समीकरण 3 है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव AB पर लगने वाले बल आघूर्ण को व्यक्त करती है। तो ये हो गया। अब ये जो समीकरण 3 है इसी को वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में डैश, अब सदिश रूप में अपन लिखेंगे तो अपन यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर अपन ने पढ़ रखा AB साइन थीटा, इस प्रकार पढ़ रखा है सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, AB साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, AB साइन थीटा को सदिश A क्रॉस सदिश B। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो पी ई साइन थीटा है तो इसको अपन क्या लिख देंगे, सदिश P क्रॉस सदिश E। तो इसको अपन यहाँ पर लिख देंगे सदिश P क्रॉस सदिश E। तो सदिश P क्रॉस सदिश E को खोलेंगे तो पी ई साइन थीटा, तो यहाँ पर पी ई साइन थीटा, तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। अब ये बराबर टाउ, तो ये बराबर, अब ये जो बल आघूर्ण टाउ है ये सदिश राशि होती है और अपन देख भी सकते हैं कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल से क्रॉस गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये जो बल आघूर्ण टाउ सदिश राशि हो जाएगी, तो ये वेक्टर टाउ सदिश टाउ आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास, तो ये अपन ने बता दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर 4, तो विद्युत द्विध्रुव AB पर जो बल आघूर्ण लगता है समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो जो सदिश रूप में जो फॉर्मूला होगा ये समीकरण 4 में आ गया बल आघूर्ण का। तो ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं इसमें, अब अपन स्थितियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्थिति फर्स्ट पढ़ते हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये है जब ये विद्युत द्विध्रुव AB ऐसे हो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो जब विद्युत द्विध्रुव AB ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, तो ये जब विद्युत द्विध्रुव AB ये घूमकर ऐसे आएगा, ये थीटा कोण बना रहा है, ऐसे आएगा, थीटा क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा ये अपन देखेंगे। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो टाउ बराबर पी साइन, अब थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का मान 0 यहाँ पर पी से गुणा करेंगे 0, तो टाउ बराबर 0, तो टाउ बराबर 0 आएगा। तो बल आघूर्ण 0 है तो ये न्यूनतम है, तो यहाँ पर टाउ की जगह क्या लिख देंगे, टाउ मिनिमम, MIN यानी मिनिमम। तो बल आघूर्ण 0 यानी न्यूनतम होगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जब ये विद्युत द्विध्रुव AB विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे होता है तो इस पर बल आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है, इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है। जब ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे ही स्थित होगा, तो ऐसे कैसे ये रहेगा, इसे अपन क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो ये ऐसे है तो ऐसे रहेगा, तो इसे अपन स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इसमें स्थिति सेकंड। अब स्थिति सेकंड देखते हैं। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो थीटा 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो अपने पास यहाँ पर है ये थीटा 90, तो ये थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब विद्युत द्विध्रुव AB ऐसे विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, विद्युत द्विध्रुव ये ऐसे है। तो अब यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव है और ये जो विद्युत क्षेत्र है दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में इस विद्युत द्विध्रुव AB पर लगने वाला बल आघूर्ण अपन निकालेंगे। तो क्या होगा बल आघूर्ण, टाउ बराबर, टाउ या टो कुछ भी बोल लो, टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो टाउ बराबर ये हो गया PE, तो PE हो गया साइन थीटा की जगह 90, तो थीटा की जगह यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। अब साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 90 डिग्री का मान जो 1 है यहाँ पर ये अधिकतम, 1 को P से गुणा तो P आएगा, और तो साइन 90 डिग्री का मान 1 को P से गुणा, और ये 1 अधिकतम मान होगा इसका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P, तो ये मान अधिकतम होगा। तो ये जो बल आघूर्ण टाउ है इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, टाउ मैक्सिमम लिख देंगे, MAX यानी टाउ मैक्सिमम, तो ये बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो इस स्थिति में यानी जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, यानी जब ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तो इस द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो अधिकतम होगा। तो इस स्थिति में इस पर बल आघूर्ण अधिकतम होगा, तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा तो इसका मतलब तेजी से घूमकर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा इस प्रकार। तो इस स्थिति में बल आघूर्ण अधिकतम और कितना होगा, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होगा, PE होगा, तो ये होगा, तो ये हो गया। अब अपन इसमें देखते हैं,
अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो बल आघूर्ण टो या टाउ होता है इसका अपन मात्रक एवं वी में सूत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एम के या एसआई पत्ती में इसका मात्रक अपन पढ़ते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका अपन मात्रक देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका मात्रक लिख देते हैं एम के पद्धति में। तो इसका मात्रक क्या होगा, जैसे बल आघूर्ण का सूत्र है, तो जैसे ये बल आघूर्ण का सूत्र है इससे भी मात्रक लिख सकते हैं। ये जो अपन ने स्टार्टिंग में जो जनरल फार्मूला पढ़ा अपन, ये जो स्टार्टिंग मेन ये जो जनरल फार्मूला पढ़ा था जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, इसी में अपन लिख सकते हैं किसी एक बल का परिमाण। तो बल है तो बल का न्यूटन होगा इंटू दो बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो दूरी है तो दूरी का क्या होगा एम के प्रति मीटर होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो क्या हो गया यहाँ पर बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू मीटर, ये एम के प्रति में हो जाएगा ये। तो ये हो गया। अब बल आघूर्ण का वी में सूत्र अपन लिखेंगे, तो वी में सूत्र अपन लिख देंगे यहाँ पर। तो बल आघूर्ण का वी में सूत्र अपन लिखेंगे तो अपन मात्रक से भी लिख सकते हैं। जैसे न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो बल का वी में सूत्र क्या होगा, तो बल का वी में सूत्र होता है m⁴ l⁴ t⁴ ये होता है अपने पास। फिर इंटू मीटर, मीटर किसका मात्रक होता है, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, और मीटर एक बार है तो लंबाई एक बार। तो लंबाई को अपन विमा में किससे लिखेंगे, कैपिटल एल से। एक बार है तो l⁴ ये आएगा। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं m⁴ तो m⁴ l⁴ आधार समान घातें जुड़ेंगी तो l⁴ 2 हो जाएंगी। फिर क्या बच गया t⁻², तो यहाँ पर t⁻², तो ये आ गई। या फिर ये जो फॉर्मूला इससे भी अपन लिख सकते हैं, किसी एक बल का परिमाण बल है तो बल का वी में सूत्र अपन ने यहाँ पर लिख दिया, गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। दूरी है तो दूरी का मतलब लंबाई, तो l एक बार है दूरी, ये दूरी AC एक बार, ये जो लंबवत दूरी यहाँ पर AC एक बार है तो इसका मतलब l⁴ तो यहाँ पर l⁴। फिर वापस इसको सोल्व करेंगे अपन, वापस MLT के रूप में इसको लिखेंगे सोल्व करके, तो ये आ जाएगा अपने पास। तो बल आघूर्ण का वी में सूत्र m⁴ l⁴ t⁻², और बड़े ब्रैकेट से बंद कर देते हैं तो ये बल आघूर्ण का वी में सूत्र आ गया। तो ये हो गया। तो ये जो पूरा टॉपिक था समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण, तो ये जो पूरा टॉपिक है मैंने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज़ समझाकर आपको ये अच्छे से बता दिया है। अब अपन इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई थी, ये जो समीकरण 4 है, ये जो समीकरण 4 है इसमें बल आघूर्ण का सूत्र किस रूप में है, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में है। तो अब यहाँ से अपन देखेंगे कि जो बल आघूर्ण सदिश टाउ है, बल आघूर्ण सदिश टाउ है, इसकी जो दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P और विद्युत क्षेत्र सदिश E दोनों के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ से अपन इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव AB है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी, तो B से A की ओर होगी। तो सदिश P की जैसे यहाँ पर दिशा नहीं दिखाती ऐसे दिखा देंगे, तो ये सदिश P की दिशा होगी। जैसे ये यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सदिश P लिख दिया। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P है इसमें इसकी दिशा B से A की ओर ये हो जाएगी, तो ये सदिश P हो गया। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है ये विद्युत द्विध्रुव के अनुदिश B से A की ओर इस प्रकार होगी, तो B से A की ओर इस प्रकार होगी। तो सदिश P ये हो गया अपने पास और सदिश ये हो गया अपने पास। तो जो बल आघूर्ण सदिश टाउ है इसकी जो दिशा है, बल आघूर्ण जो सदिश टाउ है इसकी जो दिशा है सदिश P और जो सदिश E दोनों के तल के क्या होगी, लंबवत। तो ये दोनों के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी इसमें। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब ये विद्युत द्विध्रुव AB, ये जो विद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण पर यहाँ पर रखा हुआ है, तो जब इस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है तो ये जो विद्युत द्विध्रुव AB है विद्युत क्षेत्र के अनुदिश घूमता हुआ इस प्रकार आता है। तो विद्युत द्विध्रुव AB जब थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत द्विध्रुव AB के ऊपर जो बल आघूर्ण है वो जो बल आघूर्ण लगता है वो इसको विद्युत क्षेत्र के अनुदिश यानी समांतर लाने का प्रयास करता है। इसलिए इस बल आघूर्ण को अपन क्या कहते हैं, प्रत्यानयन। इसलिए इस बल आघूर्ण को प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं।
इसलिए इस बल आघूर्ण को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये जो विद्युत द्विध्रुव AB है, विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर है, तो जब इस पर बल आघूर्ण लगता है तो ये जो बल आघूर्ण है इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश इस प्रकार लाने का प्रयास करता है, इसलिए इस बल आघूर्ण को प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। इसलिए इसको प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। तो ये जो बल आघूर्ण होता है इसको प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो पूरा टॉपिक है अच्छे से समझा दिया है। और ये जो टॉपिक इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप लिंक प्रेस करके वहाँ पर उसको प्रेस करके आप पढ़ भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट। इससे आगे अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।